Good morning students, we are just continuing our previous chapter means change in profit sharing ratio। तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिए कि हमको गुडविल का एडजस्टमेंट जो है वो सीखना है ना। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड अपन कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में बेटा ये कॉन्सेप्ट होता है कि गुडविल जो होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है। देयर में बी ओल्ड गुडविल और देयर में बी न्यू गुडविल, ठीक है। गुडविल भी दो टाइप की होती है। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि गुडविल के टाइप्स कितने होते हैं वो, ठीक है। तो गुडविल जो होती है ओल्ड गुडविल का एडजस्टमेंट करना होता है या न्यू गुडविल का एडजस्टमेंट करना होता है। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी ओल्ड गुडविल, अगर अपन ओल्ड गुडविल के बारे में बात करते हैं तो ओल्ड गुडविल जो होती है, आप एक कोई एक लॉजिक याद रखना है एज 26 का। एज 26 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो गाइडलाइंस होती हैं, सेट रूल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन हैव टू कंडक्ट देयर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वर्क। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, पैटर्न सेट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट होते हैं और अपन को उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करनी पड़ती है। तो वैसे ही हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है तो उसके अंदर एज 26 ऐसा बोलता है दैट यू कैन नॉट यूज़ द वर्ड गुडविल इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप अपनी गुडविल नाम का कोई वर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिख सकते। यू कैन राइट द गुडविल या यू कैन शो योर गुडविल इफ़ यू हैड परचेज्ड इट, या फिर आपने कोई कंसिडरेशन पे किया, इफ़ यू हैड पेड सम टाइप ऑफ कंसिडरेशन इन एक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर गुडविल, तो उसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर सकते हो। या फिर हम अदरवाइज कोई बुक गुडविल जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते। तो अगर कोई ओल्ड गुडविल है तो फर्स्ट स्टेप जो हमारी होगी, हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो यहाँ पे याद रखना है वो ये कि फर्स्ट स्टेप इज़ दैट कि हमको ओल्ड गुडविल को क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। ओल्ड गुडविल को हमको क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ, ठीक है। तो आप सोचो राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो राइट ऑफ मतलब कि आज मेरे पास 5 लाख रुपीज़ की गुडविल थी, बट वो 5 लाख रुपीज़ की गुडविल मैं सोच रही हूँ कि अब वैनिश करनी है। तो जल्दी से बताओ, अपने 5 लाख रुपीज़ की गुडविल अभी तक मेरे लिए असेट्स का रोल प्ले कर रही थी, अब मेरे असेट्स क्या होने वाले हैं, डिक्रीज़ होने वाले हैं। तो असेट्स अगर डिक्रीज़ होंगे तो कौन सी साइड पे होंगे बेटा, क्रेडिट साइड पे। कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। मतलब आपको ये तो समझ में आ गया कि जनरल एंट्री में गुडविल क्या होने वाली है, क्रेडिट होने वाली है। अब साइमल्टेनियसली जैसे ही अपने असेट्स रिड्यूस होते हैं ना, वैसे ही अपनी कैपिटल भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो कैपिटल डिक्रीजेज ऑन डेबिट साइड। तो आपको ये एंट्री रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लॉजिकली समझिए। जनरल एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो भी प्रीवियस गुडविल है या ओल्ड गुडविल है उसको अपन क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। और गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये स्टेप आपको ध्यान रखनी है जब भी आप करो। भले आप एडमिशन पढ़ो, भले आप रिटायरमेंट पढ़ो, भले आप डेथ पढ़ो, कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, उन सब के अंदर ध्यान रखना है बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। अब आपको पता होना चाहिए अब ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ हुई तो अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स हैं या फिर पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ओल्ड गुडविल आप कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशियो में। तो एक चीज़ याद रखो कि जो पार्टनर होता है और उसका जो कैपिटल होता है उसी रेशियो में एडजस्टमेंट होता है। मतलब अगर मैं कोई ओल्ड पार्टनर की बात कर रही हूँ तो रेशियो कौन सा हो जाएगा, ओल्ड रेशियो। अगर मैं न्यू पार्टनर की बात कर रही हूँ तो रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो। और कोई चीज़ अपन को डिस्ट्रीब्यूट करनी है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तो रेशियो कौन सा हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। समझ गए। मतलब आपको ध्यान में आ गई होगी ये चीज़ कि जो पार्टनर होता है उसका वही रेस्पेक्टिव रेशियो होता है। तो आप यहाँ कैपिटल की एंट्री में ओल्ड पार्टनर लिख रहे हो तो कॉमन सी बात है आपका रेशियो भी क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो। अब अपन बात करते हैं न्यू पार्टनर की या न्यू गुडविल की। तो जब भी कोई न्यू पार्टनर एंटर होता है तो ही हैव टू ब्रिंग या शी हैव टू ब्रिंग अ शेयर इन गुडविल। उसको कुछ ना कुछ शेयर गुडविल में लेके आना पड़ता है। सिंपल सी आप बात सोचो, कोई आपकी फर्म है, ठीक है, आपकी एक रेप्यूटेटेड फर्म है, आप उसमें एक पार्टनर बन के जा रहे हो, न्यू पार्टनर बन के जा रहे हो। तो वेरी फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग 2 अमाउंट्स, मीन्स फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कैपिटल के लिए पैसे लेके जाओगे जस्ट बिकॉज उसके थ्रू आपको राइट मिलता है, यू गेट अ राइट टू शेयर असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म। मतलब आप फर्म की असेट्स के अंदर अपना राइट शो करते हो बाय वे ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। बेसिकली आपका क्या बन जाता है, असेट्स के ऊपर राइट बन जाता है। तो इसलिए आप कैपिटल का अमाउंट लेके जाते हो। और नेक्स्ट जो है, जो भी फ्यूचर में आप प्रॉफिट शेयर करने वाले हो ना, उसके लिए आप क्या लेके जाते हो, शेयर ऑफ गुडविल। जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट आप शेयर करने वाले हो उसके लिए आप क्या लेके जाते हो, गुडविल का अमाउंट, ठीक है। तो न्यू पार्टनर जब आता है तो वो गुडविल के लिए पैसे लेके आएगा। मान लो फर्म की गुडविल है 6 लाख रुपीज़ की, तो उसको 1 लाख रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे, गुडविल में शेयर करेगा, प्रॉफिट में शेयर करेगा फ्यूचर में, इसलिए वो गुडविल की फॉर्म में उस पैसे को लेके आएगा। तो पैसे तो वो लेके जैसे ही आएगा तो अपन जनरल एंट्री बना देंगे कैश अकाउंट डेबिट। अगर नॉर्मली होता तो एंट्री क्या बनाते, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, येस और नो।
है ना, वो पैसे लेके आ गया। बट इस कंडीशन में अपन एंट्री AS 26 ने बोला है कि गुडविल नाम का वर्ड आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होना चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, टू प्रीमियम अकाउंट। अब बेटा आपको कल याद होगा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था 3000 रुपीज़ का, है ना, कि जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, अब आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पे 2 पार्टनर्स थे, कितने पार्टनर्स थे, 2। जस्ट अज्यूम मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, यहाँ पे कितने पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स है ना, ए और बी, ए भी पार्टनर है, बी भी का पार्टनर है। पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 1:1 था। तो अगर 10,000 का फर्म का प्रॉफिट होता था, सॉरी 10,000 नहीं, अपन 3,000 ले लेते हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। अब आप कॉमन सेंस लगाना, बहुत लॉजिकल चीज़ समझा रही हूँ मैं। 3,000 का प्रॉफिट हुआ, पहले इक्वल पार्टनर थे, तो ए को कितना मिलता था 1,000, बी को कितना मिलता था, सॉरी 1,500 ए को मिल गया और बी को कितना मिल गया 1,500 पहले मिलता था। अब सी भी आ गया, तो इनका न्यू रेशियो जो है वो कितना हो गया 1:1:1। तो अब आप जल्दी से बताओ कि ए को, बी को और सी को अमाउंट कितना मिलेगा। तो ए को मिलेगा 1,000, बी को मिलेगा 1,000 और सी को मिलेगा 1,000। जब आप कॉमन सेंस लगाओ कि यार ए के आने पे सी की जो कैपिटल हो जाती है वो क्या हो, सॉरी ए सी बिजनेस में जैसे ही आया, सी एंटर हो गया, तो ए का फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, बी का भी क्या होने वाला है, डिक्रीज। तो दैट्स द रीज़न बिहाइंड ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। इसी रीज़न को फॉलो करते हुए वो लोग क्या करते हैं, गुडविल के लिए अमाउंट लेके आते हैं, जस्ट बिकॉज उनको फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का कम पोर्शन शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वो बोलते हैं कि आज अगर कोई न्यू पार्टनर आ रहा है तो वो हमको कॉम्पनसेट करे गुडविल में, क्योंकि ये प्रीवियस गुडविल जो है वो उन्हीं की फॉर्म में या उन्हीं ने जनरेट करी है, उनकी मेहनत का रिजल्ट है ना। तो इसलिए अपन ये एंट्री बनाते हैं बेटा। तो ध्यान रखो, फर्स्ट एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। नेक्स्ट, जैसे ही पार्टनर प्रीमियम के पैसे लेके आ जाता है, उसके बाद वो सारे के सारे पैसे अपन किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो जनरल एंट्री हो जाती है प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये प्रीमियम क्रेडिट था, डेबिट हो गया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि हमने पार्टनर को दे दिया अमाउंट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर बोलते हैं कि हमको ये अमाउंट विड्रॉ करना है। क्या करना है, हमको विड्रॉ करना है। तो उस कंडीशन में जो जर्नल एंट्री बन जाती है, मतलब अभी ये ऐसा केस है जब पार्टनर अपना अमाउंट रिटेन करता है बिजनेस में। अब पार्टनर ने बोला कि चलो आपने हमको पैसे दे दी ना गुडविल के, हम लेके जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन हो जाए, मतलब विड्रॉ वाली कंडीशन हो जाए, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या बन जाती है, तो ये ऊपर की 2 तो बनेंगी सही, प्लस उसके अलावा बन जाती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब उन्होंने अपना जितना पोर्शन था उसको क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। समझ में आ गई होगी आपको ये चीज़, है ना। अब अपन आगे क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा है, वो कर लेते हैं। तो बेटा ध्यान रखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए बी सी डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2:1 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 जनवरी 2018। दे एडमिटेड ई, किसको लेके आ गए वो पार्टनरशिप के अंदर, ई को लेके आ गए। तो जैसे ही वो ई को लेके आए हैं, ई ने कैपिटल के लिए पैसे लाया होगा प्लस गुडविल के लिए। तो अब अपन गुडविल के बारे में सोचते हैं। तो ई बॉट ₹10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एज अ प्रीमियम which was collectively recorded in the books of accounts। और क्या हुआ, अकाउंटेंट था, उसने गुडविल का अमाउंट कैश में लिख दिया। उसने जर्नल एंट्री क्या बना दी, कैश में लिख दिया वो अमाउंट। मतलब उसने प्रीमियम नहीं लिखा, उसने कैश में उसने क्या कर दिया, अमाउंट लिख दिया गुडविल का। तो द अकाउंटेंट शोड द गुडविल एट ₹10,000। जल्दी से बताओ कि अकाउंटेंट ने तो गुडविल नाम की चीज़ शो कर दी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या उसको ऐसा करना चाहिए था क्या, नो, उसको नहीं करना चाहिए था। उसको क्या करनी चाहिए, अपनी गुडविल को राइट ऑफ करनी, उसको अपनी गुडविल को नाम को शो ही नहीं करना था अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, गलत काम कर दिया, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल वर्ड यूज़ नहीं करना था, बट अकाउंटेंट ने लिख दिया, तो अकाउंटेंट का काम क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसका आंसर सिंपल सा ये है कि गिव द रीजन टू सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो AS 26 ने बोला है कि गुडविल नाम का वर्ड हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन प्रैक्टिकली बेटा पढ़ना सीखेंगे, है ना। थैंक यू।